नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, हमारा यह वीडियो सीरीज प्रधान शिक्षक परीक्षा की संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। यदि आप प्रधान शिक्षक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके प्रधान शिक्षक परीक्षा का तैयारी ग्रुप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सिलेबस के अनुसार एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इधर उधर भटकते हैं, हो सकता है प्रधान शिक्षक की जगह आपसे बीपीएससी एसएससी का तैयारी करा दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित निचोड़ प्रश्न लाया जाता है आप सभी के लिए। इससे पहले भी 2022 में जब प्रधान शिक्षक की बहाली आई थी तो वहाँ भी हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं को हमारे चैनल के द्वारा एकदम परफेक्ट तैयारी कराया गया था। तो आइए इस बार एक बार पुनः आप सबको खूब बढ़िया से बढ़िया तैयारी मिलने वाला है दोस्तों। तो यदि अभी तक आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पे संपर्क करें 7091443130 पे, और मात्र 491 रुपये में दोस्तों आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी का, जिसमें डीएलएड 8 यूनिट की पढ़ाई होगी और सामान्य अध्ययन के सभी विषयों की। आइए आज का विषय दोस्तों हम लोग देखते हैं। जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसको पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपको पंचायती राज व्यवस्था पूरा कंप्लीट जो भी पूछा जाएगा आप एकदम उत्तर बता दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, या इसी प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है ना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 वर्ष। ठीक है, आप ऑप्शन ए में 18 वर्ष देख रहे हैं तो ये क्या है? वोटिंग करने के लिए मिनिमम एज है। ठीक है, अगर आप 18 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो आपको मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जो सी देख रहे हैं 30 वर्ष, 30 वर्ष क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र की आवश्यकता होती है। और जो 35 वर्ष देख रहे हैं वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये बनने का मिनिमम एज है 35 वर्ष। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। ठीक है, आप एक पेपर और पेन रखें, इसको नोट करते चले दोस्तों, या पीडीएफ लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? जी हाँ दोस्तों, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? एकदम वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुने हुए प्रश्न है दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1959 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख ले। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड रिपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख ले। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ?
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अब आइए छठा प्रश्न देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ए सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। 7 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कहाँ किया गया था? आपको वह राज्य बताना है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो सी है राजस्थान। सही उत्तर क्या है? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अब आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रधान शिक्षक परीक्षा की संपूर्ण और बेहतर तैयारी के उद्देश्य से दोस्तों अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो यह भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 9वां देखिए प्रश्न दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? तो डी सही उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में बनी थी दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाना था। ठीक है, ये सब याद रखिए दोस्तों। 2-3 समितियां हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब याद रखिए दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो बी 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। 11 नंबर प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने डैश व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? किस स्तरीय, कितने स्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा? यह बताना है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिस्तरीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी दोस्तों। सी सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों? तो बी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न में आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों तीनों समितियां हैं, पीवी के राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। ये तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु बताना है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में। तो बी सही उत्तर है 21 वर्ष। 15 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से दोस्तों, बैक टू बैक, पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो डी 5 वर्ष। 16 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था? किस वर्ष आया था दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था दोस्तों। 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। यह सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग 9। 18 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 243। 19 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची में दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 विषयों को रखा गया है दोस्तों। 21वां प्रश्न देखिए, पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। ये 3 स्तर होते हैं पंचायत के। 22वां प्रश्न देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। 23वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सूची। पंचायती राज्य व्यवस्था राज्य सूची का विषय है दोस्तों। 24वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। 26 नंबर में पूछा जा रहा है पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर देखिए, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुनकर आप सबके लिए लाया गया था। गेट ग्रेडियंट, गेट सक्सेस। फॉर PDF एंड प्रैक्टिस सेट प्लीज कॉन्टैक्ट 7091443130। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।